Good morning, everybody, and ladies and gentlemen, and boys and girls, and my dear student. आपकी डिमांड्स बहुत आ रही हैं कि इस पे वीडियो डालिए या उस पे वीडियो डालिए। किसी ने अभी बोला बैंक रिकन्सिलेशन पे वीडियो चाहिए, किसी ने बोला मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पे वीडियो चाहिए। अभी बैलेंस शीट और जो फाइनल अकाउंट की डिमांड बहुत ज़्यादा आई है, इसलिए हम फाइनल अकाउंट पे ही थोड़ा कंसंट्रेट करते हैं। थोड़ा फाइनल अकाउंट जो कंप्लीट बनाने से पहले उसका आपको फंडा क्लियर होना चाहिए, फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए कि फाइनल अकाउंट में हम क्या क्या करते हैं, क्यों करते हैं ऐसा, उसका रीज़न क्या है। जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं, फाइनल अकाउंट क्या है, तो सबसे पहले मैं बताऊं फाइनल अकाउंट है क्या। फाइनल अकाउंट एक तरह से हमारी एनुअल स्टेटमेंट होती है, एनुअल अकाउंट होते हैं, जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। और ये हर कंपनी के लिए क्या है, मैंडेटरी। और इसे बनाने के बाद इसका ऑडिट भी कराना पड़ता है, हर कंपनी का ऑडिट कराना पड़ता है। उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए के पोर्टल में इसको अपलोड करना पड़ता है। ये आपको पता है उसी होता है MGT7, ये सब आपको कराना पड़ता है। लेकिन पहले आपको बनाना तो आए, जब आपको बनाना आएगा उसके बाद ही तो आप अपलोड करेंगे। तो यानी अकाउंटेंट या वी कैन से द मैनेजमेंट is responsible for making final account. It is not the duty of auditor to make. ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर गिव्स his or her opinion on what? Opinion on state of affair of company, just as given the opinion, express his opinion or her opinion on the state of affair of the company। ये आप चीजें आपको ध्यान रखनी है, सब यही चीज होता है। लेकिन ये तो चीज है, ये तो हमारी लीगल पॉइंट व्यू आ गया। और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के आगे आते हैं तो हम बनाएंगे कैसे। मैंने जैसे पिछली क्लास में आपको बताया, पिछली क्लास में मैंने आपको क्या बताया, पिछली क्लास में बताया था मैंने, पहले जर्नल एंट्री करनी पड़ती है, जर्नल एंट्री के बाद लेजर बनते हैं, लेजर के बाद क्या बनता है, लेजर के बाद हमारे ट्रायल बैलेंस बनता है। ये 3 चीजें आपको करना है और आपको आ भी गया है बनाने। जैसे जर्नल एंट्री कोई भी करी हमने, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और जैसे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। जैसे 1 लाख रुपए की इसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की और इसने 40,000 रुपए की मशीनरी खरीद ली, ठीक है। तो इसका बैलेंस, ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा, देखो इसमें 2 ही अकाउंट है, मैं 2 अकाउंट पर लेके बताता हूँ ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा। क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम होता है तो ट्रायल बैलेंस आपका हमेशा टैली होगा, इसमें तो कैश 1 लाख रुपए का आया, जिसमें से 40,000 की मशीनरी परचेज कर ली, यानी 60,000 का आपका डेबिट बैलेंस किसका बच गया, कैश का। और साथ साथ मशीनरी कितने की आई, मशीनरी आती है जब डेबिट होती है 40,000 की। तो इसमें 2 चीजें आएंगी, तो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में जो बोलूं, डेबिट साइड में 1 लाख क्या आएगा, कैपिटल जो आएगी 1 लाख। कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटी होती है, वो क्या क्रेडिट होगी। और साथ में डेबिट में क्या आएगा, डेबिट में एक कैश आएगा, कैश कितने का कैश है 60,000 का, और साथ में मशीनरी आएगी 40,000। देखो ट्रायल बैलेंस हमेशा ऐसे ही टैली हो जाएगा।
ये तो मैंने 2 एंट्री से बताया ट्रायल बैलेंस। ऐसे ही अगर आपकी 1000 भी एंट्री होंगी तो उसका अलग अलग चिट्टा बिट्टा बना के सबको निकाल देना, क्योंकि अकाउंट जैसे कैश अकाउंट बड़ा बनेगा, कैश अकाउंट में एक एंट्री थोड़ी होता है, कितनी कैश बुक में एंट्री होती हैं, डिफरेंट एंट्रीज होती हैं, इतने पैसे आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे, तो क्लोजिंग बैलेंस बनता है। वो कहाँ से आ रहे कहाँ से जा रहे उसका भी डेटर क्रेडिटर का हिसाब रखना पड़ता है हमें। डेटर को कितना क्रेडिटर, यानी हमने सेल क्रेडिट में की, क्रेडिट में सेल करते हैं तो यानी डेटर बन जाता है, क्रेडिट में परचेज करते हैं तो क्रेडिटर बन जाता है। तो ये सब चीजें का हमें हिसाब रखना पड़ता है। अब इसके आगे मैं बोलूँ आपको, अब जैसे फाइनल अकाउंट बनाने, फाइनल अकाउंट मेनली है क्या, नॉर्मली मैं बात करता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग वाली अकाउंट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमने डिस्कस पिछली क्लास में भी किया था। इसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे हमारे पास जो भी स्टॉक होता है ओपनिंग, उसको आप डालते हैं, उसके बाद कोई भी नया स्टॉक परचेज करते हैं, नया कोई चीज़ परचेज होती है तो उसको आप डेबिट करते हैं। परचेज करने के लिए जो भी खर्चेज होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, उनको डालते हैं, और इसमें से आप सेल्स करते हैं। सेल्स करने के लिए कोई जो खर्चे होंगे, जैसे सेल करने के लिए क्या, लोडिंग अनलोडिंग, एक्सपेंसेस ऑन सेल, ये यहाँ पे आ जाएगा, और साथ साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक, कितना क्लोजिंग स्टॉक बच गया इसका मैंने, और ये क्या आ जाता है हमारे यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट, या इस साइड आएगा ग्रॉस लॉस। मैं ग्रॉस प्रॉफिट मान के चल रहा हूँ। इसका मैंने आपको दूसरा तरीका भी बताया था कि अगर हम सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालें कैसे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालें कैसे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है, जो चीज हमारे पास शुरू में था ओपनिंग स्टॉक, उसमें हमने जो परचेज किया स्टॉक, हमने जो परचेज किया स्टॉक, परचेज, वो परचेज, उस परचेज करने में हमने कोई लोडिंग अनलोडिंग या कुछ भी डायरेक्ट एक्सपेंस, फ्रेट पे किया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड किया, ये हमारा टोटल हो गया, उसमें से कुछ बच गया, क्लोजिंग स्टॉक बच गया। क्लोजिंग स्टॉक जितने में वैल्यू का था उसमें बच गया। तो ये चीज है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब उसमें से सेल जितनी हुई है, सेल्स में से अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दें, दैट विल रिप्रेजेंट यू एंड दैट विल गिव यू द पिक्चर ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। If anybody asks from you that how you will arrive at the gross profit figure, then you can say easily that if we deduct cost of goods sold from the sales, we get the figure. That figure is called gross profit. And what is the net profit? After the net profit, what we can say that this. I add one more slide. I'm just adding one more slide. So I'm inserting new slide. This slide and one more slide. I can edit one more slide. Okay. This slide show from current. Okay. This is, so we have to take pen also. Take it black. What is net profit? Net profit क्या है, मैंने अभी आपको बताया। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या तो बना दें ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाए। उसमें भी वही, अगर आप देखें ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक तरफ प्लस करके माइनस क्लोजिंग स्टॉक करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और उसमें से सेल्स में से वो माइनस कर दिया जाए तो आपका बन जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, इस ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अगर हम माइनस कर दें
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या हो सकता है बताइए? सैलरी हो गई, बताइए और क्या हो सकता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में? आपका बेड डेड हो गया, और क्या होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बताइए? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गया, और क्या होता है इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में? बताइए बताइए बताइए। टेलीफोन चार्जेस हो गया। इनडायरेक्ट में क्या क्या आता है? स्टाफ वेलफेयर के खर्चे आ गया, वेलफेयर, और क्या क्या हो सकते हैं तो खर्चे इसमें? प्रिंटिंग का आ गया खर्चा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, स्टेशनरी भी खर्च होती है ऑफिस में, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और लोगों को भेजा जा रहा है आगे, तो कन्वेंस, कन्वेंस कन्वेंस हो गया। कन्वेंस के अलावा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गए। ये सारे बहुत सारे हमारे बनते हैं। जैसे एक और भी क्या आ सकता है, जैसे डिस्काउंट हमने अलाउड किया तो डिस्काउंट अलाउड इज ऑल्सो ए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इस तरह के हमारे एक्सपेंसेस बढ़ते रहते हैं। ये चीज हमने बताई थी। ये इन कुछ टिपिकल भी सिचुएशंस आती हैं जब फाइनल अकाउंट बनाते हो हम, जब वो उसी टाइम डिस्कस करेंगे जब हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे। जैसे मैंने जनरल एंट्री में बताया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्री सैंपल, उसका क्या करेंगे वो मैं आपको डिस्कस करूंगा किसमें, ये फाइनल अकाउंट बनाएंगे। नॉर्मली तो क्या होता है, मैं आपको जस्ट ऐसे बताया था क्यों मैंने एंट्री उसकी बताई थी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल्स की एंट्री जो होती है हमारी क्या होती है? एक तो हमारा एक्सपेंस हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव, और कम क्या होता है, ये क्या हो गया एक्सपेंसिव, क्या प्रमोशन एक्सपेंसिव कह देते हैं इसे, तो हम डाल देते हैं प्रमोशन एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रमोशन एक्सपेंसिव। लेकिन इसके बदले हमने कैश थोड़ी पे किया, इसके बदले हमने क्या पे किया, गुड्स दिए अपने, फ्री सैंपल्स दिए, तो वो परचेज को हमें माइनस करना पड़ता है फ्री सैंपल वाला, ये ध्यान रखना होता है। तो परचेज में से माइनस हो जाएगा फ्री सैंपल वाला, और प्रमोशन एक्सपेंसेस या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सब माइनस करते हैं अगर जैसे हम बनाए, जैसे बैलेंस शीट ये बनाए प्रॉफिट लॉस अकाउंट, फिर मैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ। पर ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया था मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊं मैं, उसमें हमारा क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट आया है, ये ग्रॉस प्रॉफिट आया, ये ग्रॉस प्रॉफिट जो आया उसमें अगर कोई इनडायरेक्ट इनकम होती है, इनडायरेक्ट इनकम में क्या क्या हो सकते हैं बताइए? हमें डिस्काउंट किसी से मिला, इनडायरेक्ट इनकम हो जाती है। बैंक से इंटरेस्ट मिला, वो इनडायरेक्ट इनकम हो सकती है। हमारा जो अकाउंट होता है उसमें बैंक से इंटरेस्ट आता है, तो वो भी इनडायरेक्ट इनकम हो सकती है। जैसे मैंने क्या था, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, और अभी मैं क्या डिस्कस कर रहा था, और क्या आ सकता है बताइए? डिस्काउंट रिसीव्ड आया, कमीशन रिसीव्ड आया, और इनडायरेक्ट इनकम में और क्या क्या ले सकते हैं, जैसे ये कमीशन का आ गया, डिस्काउंट का आ गया, और क्या हो सकता है जैसे जिसमें आए हमारा कमीशन इनकम के अलावा हम इनडायरेक्ट इनकम में ले सकते हैं। जैसे किसी कंपनी ने हमें गिफ्ट दिया, गिफ्ट रिसीव्ड, गिफ्ट वैल्यू, जैसे गिफ्ट वाउचर मिला, तो गिफ्ट वाउचर भी एक तरह से हमारा इनडायरेक्ट इनकम है। वो सब यहाँ पे आएंगे, तो ये टोटल हो गया। इसमें से सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मान होंगे। यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये हम माइनस करेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या होते हैं, जैसे अभी हमने लिखे थे पीछे बहुत सारे, पीछे में लोग इनडायरेक्ट में लिखे थे हमने, ये सारे एक्सपेंसेस, सैलरी, बैड डेब्ट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कन्वेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड, प्रमोशन एक्सपेंसेस, बिजनेस प्रमोशन भी कहते हैं इसको, बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस, ये सब माइनस करने के बाद जो फिगर आएगी यहाँ पे, जितने भी इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम जो डैश 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 बनाएंगे हम इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी ऊपर लिस्ट दिखाई है, बहुत सारी लिस्ट करने के बाद हमारा क्या आता है फिर, ये जो नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्यों होता है बताइए? कैपिटल अकाउंट में क्यों होता है? कैपिटल अकाउंट में इसलिए होता है क्योंकि हमारा ऑनर जो होता है, प्रोप्राइटर होता है, प्रोप्राइटर जो होते हैं या शेयर होल्डर होते हैं, दे टेक रिस्क। और स्टोरी पता है, रिस्क एंड रिवॉर्ड, रिस्क एंड रिवॉर्ड, जिसका रिस्क उसी का रिवॉर्ड, जिसने रिस्क लिया उसको मिलेगा रिवॉर्ड, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, प्रॉफिट उसे मिलेगा, लॉस वो बियर करेगा, दोनों चीजें ध्यान रखें। ये हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है। अब इसके बाद बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या होना चाहिए? बैलेंस शीट में
बैलेंस शीट कैसे बनाई जाए उसके लिए भी बता देते हैं। बैलेंस शीट कैसे बनाई जाए, देखो बैलेंस शीट बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। बैलेंस शीट बनाने के लिए, बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले जो ट्रायल बैलेंस में आइटम है ना, ये ट्रायल बैलेंस की आइटम है, जो ट्रायल बैलेंस में जो आइटम होती है तो उसको आपको पहले सेग्रीगेट करना पड़ता है। अब सबसे पहले ना सेग्रीगेट कर दीजिए, जैसे डेबिट है, एक क्रेडिट है, ठीक है, सेग्रीगेट कर दिए। जैसे इसमें आ गया मशीनरी, ये तो मशीनरी कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट आइटम है। सेल्स, सेल तो कहाँ जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट में, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी, ये तो क्या ट्रेडिंग अकाउंट वाली आइटम है। परचेज, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट वाली आइटम है, ठीक है। ये परचेज डेबिट आएगी, सेल्स क्रेडिट आएगी, मशीनरी डेबिट में आएगी, कैपिटल क्रेडिट में आएगी। लेकिन ये कहाँ की आइटम है, बैलेंस शीट आइटम है, बैलेंस शीट वाली आइटम है। डिस्काउंट, ये तो प्रॉफिट लॉस वाली आइटम है। रिसीव भी हो सकता है, ये रिसीव्ड और ये अलाउड चीज़। इस तरह की आइटम सारी की सारी जो आइटम लिखना है। यहाँ पे जो स्टॉक होता है हमेशा, जो यहाँ स्टॉक की वैल्यू देते हैं ओपनिंग स्टॉक होता है, ये हमेशा ओपनिंग स्टॉक होता है। अब नीचे एडजस्टमेंट दी होती है, नीचे एडजस्टमेंट कौन सी होती है, ये आफ्टर 31 मार्च को हमें जो चीज़ें पता चलती है, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च के बाद ही बनता है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दे दी। और जैसे हमें पता कि डेप्रिसिएशन लगाना है असेट्स पे, वो डेप्रिसिएशन का रेट कितने % होगा, जैसे 10% जो दिया है डेप्रिसिएशन लगाना है। और ये बोल देंगे कि प्रोविजन बनाओ, किस चीज़ का प्रोविजन बनाओ, कहते हैं प्रोविजन बना दो किसका, बैड डेप्ट का बना दो, कि नॉर्मली हमारी 2% जो डेटर्स होते हैं बैड डेट होते हैं, ये तो इसका प्रोविजन बनाए। तो बहुत सारी इसमें एडजस्टमेंट होती है, जैसे कि इसमें हमें लास्ट में पता चला हमने 2000 रुपये का जो गुड्स थे वो फ्री सैंपल बांट दिए, जैसे दिया मैंने बताया था। ये सब चीज़ें इसके अंदर लेनी पड़ती हैं। तो बैलेंस शीट में क्या होता है, बैलेंस शीट में क्या आता है, बैलेंस शीट के लिए हम डिस्कस करते हैं ना। बैलेंस शीट में हमारा जो आता है, बैलेंस शीट की 2 साइड्स होती हैं बैलेंस शीट की। एक होती है हमारी लायबिलिटी और एक होती है हमारी एसेट। बैलेंस शीट में देखना, जो डेबिट आइटम है जैसे मशीनरी डेबिट आइटम है, हमेशा एसेट में जाएगी। और कैपिटल क्रेडिट आइटम है तो ये हमेशा में जाएगी। डेटर्स डेबिट आइटम तो डेटर यहाँ आएगा, क्रेडिटर्स इधर आएगा, लोन लिया, लोन भी क्या लायबिलिटी है, वो इधर आएगा। और क्या, जैसे स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आता है यहाँ पे, हमेशा क्या आता है क्लोजिंग स्टॉक, ध्यान रखना, ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आएगा। और क्या क्या चीज़ें आ सकती है यहाँ पे, आपका कैश है, कैश भी इधर आएगा, बैंक है, बैंक भी इधर आएगा। लेकिन ये देखो कोई भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की फिगर, जो इनकम एक्सपेंडिचर की कोई भी फिगर यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर नहीं आई। वो कहाँ पे खत्म कर देनी है तुम्हें, यहीं पे खत्म कर देनी है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। यहाँ पे जो कैपिटल आएगी उसमें नेट प्रॉफिट जो होगा उसमें ऐड हो जाएगा, नेट प्रॉफिट ऐड होगा या नेट लॉस माइनस होगा, या कोई पर्सनल यूज के लिए उसने कुछ लिया है तो वो ड्राइंग वो भी माइनस हो जाएगी। यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर की कोई चीज नहीं, सिर्फ बैलेंस शीट आइटम आपको आइडेंटिफाई करना है। ट्रायल बैलेंस में कौन सी आइटम बैलेंस शीट है, कौन सी बैलेंस आइटम जो कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगी, वो आपको आइडेंटिफाई करना, इजिली आइडेंटिफाई हो जाती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बैड डेट लिखा है, बैड डेट क्या है, तो कोई बैलेंस शीट आइटम नहीं, कोई एसेट नहीं है, ये तो एक्सपेंसिस है। हमें पता है एसेट क्या होती है, एक्सपेंसिस क्या होता है, इनकम क्या होती है, सब सेल्स है, सेल्स रेवेन्यू है, सेल्स प्रॉफिट लॉस अकाउंट की या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट की आइटम है। और क्रेडिटर, ये डेटर्स, ये तो बैलेंस शीट आइटम है क्योंकि ये एसेट एंड लायबिलिटी है। जब भी हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं वो फॉर द ईयर होता है, दैट इज फॉर द ईयर। और जो बैलेंस शीट बनाई जाती है हमेशा हमेशा वो पोजिशनल होती है। ये हमारी बैलेंस शीट होती है पोजिशनल, ये हमेशा एज ऑन डेट बनती है, एक पर्टिकुलर डेट पे। जैसे 31 मार्च हमने डेट रखी है, पर्टिकुलर डेट पे बनती है। और ये हमेशा पूरे साल का, पूरे साल की सेल, पूरे साल की परचेज, पूरे साल के मतलब एक्सपेंसेस, पूरे साल की इनकम सब यहाँ पे। तो ये होती है हमेशा फॉर द ईयर। कहाँ तक, जो एंड हो रहा है, एंडेड ऑन फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये बैलेंस शीट इस तरह से बनी जाती है। तो इसके लिए हम
बहुत सारी प्रॉब्लम अच्छी जी, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट, आपके जो भी डाउट हो, जो जिस भी एंट्री के डाउट हो, जो कि लगता है आपको डिफिकल्ट है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं उस एंट्री को अपने क्वेश्चन के अंदर जरूर लूंगा। जितनी एंट्रीज मुझे कमेंट सेक्शन में मिलेंगी मैं उतनी वो एंट्रीज सारी की सारी लूंगी, डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट। जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट वाला आ गया, वो भी लूंगा। ऐसे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट वाला आता है, वो भी मैं लूंगा इसके अंदर। और अदर प्रोविजंस भी हैं, जो भी चीज़ें जो मुश्किल लगती हैं आपको कि नहीं होता, जैसे इसमें ये आ गया गुड्स फायर्ड हो गया, ये सब चीज़ें, इंश्योरेंस क्लेम हो गया, ये सब चीज़ें मैं लूंगा। लेकिन आपको आपने जो बैलेंस शीट बनाते वक्त आपको जो प्रॉब्लम आती है वो आपको बतानी है कमेंट सेक्शन के अंदर। ये मैंने 3 लेक्चर जो बनाने ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट के बनाए हैं मैंने, उसके अंदर ट्रायल बैलेंस 3 मैंने जो बनाए, एक ट्रायल बैलेंस 1 और ट्रायल बैलेंस 2 और ट्रायल बैलेंस 3 बने। इसके सभी इसे हर लेक्चर को ध्यान से देखिए, आपको हर लेक्चर में आपको नई चीज़ समझ में आएगी, नई चीज़ पता चलेगी। और उसमें के नीचे कमेंट लिखिए आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है उसमें। वो जो आपकी प्रॉब्लम है वो मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो में एड्रेस करूंगा, उसकी प्रॉब्लम को मैं एड्रेस कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, आपको अच्छी तरह समझ आएगा। कोई भी चीज़ आप कंफ्यूजन अपने माइंड मत रखिए, उस कंफ्यूजन को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए। कमेंट सेक्शन में देने से आपको क्या होगा, वो मैं आपको वो पढ़ लूंगा। पढ़ने के बाद मैं उस पॉइंट को मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर दूंगा। तो ये चीज़ हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ मैंने अपने बेसिकली, हम वीडियो छोटा रखते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं रखते, 20 मिनट 25 मिनट के रखते हैं, इसलिए नंबर वीडियोस ज़्यादा हो जाते हैं हमारे। तो लेकिन आप वीडियोस देखिए, सीरियल में दीजिए, मैं एक प्लेलिस्ट इसकी लिस्ट बना दूंगा जिससे कि आप एक सीरियल ऑर्डर में देख सकें। तो तब तक के लिए शुक्रिया आपको वीडियो देखने का, और हम अगली क्लास में मिलेंगे जल्दी।